ओके ना बाहर के क्लास को जाना मैसेज आइला इतना बजे क्लास पर तो अपन टाइम पे पहुंच जा कर सर निकल ना चलो भाई, वॉइस आ रही मेरी सभी को? यस सर, आ रही है। अच्छा, ऑडिबल एंड विजिबल पूरी तरीके से? ठीक है बेटा, चलो जल्दी से जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। कुछ मीटिंग इशू आ रहा था, अभी वो रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है सारे बच्चे? फाइन, ओके भाई। चलो, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये सब करा दिया था। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे भी बता दिया था मैंने। और अभी जो हम लोगों को देखना और समझना है वो समझना है बच्चों रिएक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो ये पार्ट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना? सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़िएगा ये वाला पार्ट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बढ़िया बैठ जाओ। ठीक है, जिससे कि हम लोगों को ये कवर कर लेना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, ओके बेटा। चलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो भाई आगे हम लोग फॉरवर्ड कर लेते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। सभी को गुड इवनिंग। शैलजा, जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, सबसे बड़ी चीज आ जाती है यहाँ पर क्या कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक, यानी अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीओसी पार्ट सेकेंड। ठीक है, और इस जीओसी पार्ट सेकेंड में हम लोगों को यहाँ पर देखना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं मोस्ट ऑफ कंटेंट पढ़ा दूंगा आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को लर्न करना हो जाएगा, जिससे कि सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और आगे आने वाले चैप्टर्स में रिएक्शन आप अच्छे से कर लेंगे, है ना? ठीक है, तो चलो बेटा यहीं पर ध्यान दे लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में। सबसे पहले जब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे पहले आती है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में भी तीन पार्ट्स आते हैं। पहला आता है, अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता है। दूसरे की बात जब करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद में आता है कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद में तीसरे नंबर पर जब हम लोग देखते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है क्या, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, तीन तरीके से आता है बेटा। वहीं पर दूसरा पार्ट जो आता है वो क्या आ जाता है, दूसरा पार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरी रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो क्या क्या आते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। यहीं पर कौन से चैप्टर में किस जगह पर कौन सी रिएक्शन आएगी, यहीं पर मोस्टली मैं आपको सम अप करा दूंगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी तीन पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा हम लोग पढ़ते हैं, अगर देखा जाए तो एल्केन से स्टार्ट करते हैं तो आता है कौन सा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद दूसरे नंबर का जो हम देखते हैं तो कौन सा आ जाता है, जो एल्किल हैलाइड में होता है, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरे नंबर पर जो आता है वो कौन सा आ जाता है, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स तो देखते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये तीन पार्ट हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन का। बेटा तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो तीसरे नंबर पर कौन सी है, मालूम होना चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो आते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई ना कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि क्या होता है, रिमूवल ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल फ्रॉम सबस्ट्रेट, ठीक है ना, किससे, सबस्ट्रेट से। जब हम लोग देखते हैं तो सबस्ट्रेट से हम लोग देखते हैं कि अगर किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है तो यही एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना, मैं स्लाइड को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर एलिमिनेशन। देखो बेटा सबसे पहले एलिमिनेशन की अगर बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर वाटर बाहर निकलता है तो यही कौन सी रिएक्शन हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ओके, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है। अब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो आपके सामने है इसको हम लोग देख लेते हैं कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन किस तरीके से। डिहाइड्रेशन के बाद अगला, अगर X बाहर निकल जाए तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ना, कौन सा है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है। अब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के बाद X2 अगर बाहर निकलता है तो वहीं पर क्या हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिहैलोजिनेशन, ठीक है, डिहैलोजिनेशन। अगर H2 बाहर निकलता है तो यही तुम्हारा क्या कहलाता है, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। ओके बेटा, कौन सा है, डिहाइड्रोजिनेशन। H2O डिहाइड्रेशन, HX डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, X2 डिहाइड्रोजिनेशन, H2 डिहाइड्रोजिनेशन। ये हम लोग एलिमिनेशंस पढ़ते हैं आपके सिलेबस में, ये एलिमिनेशंस हैं जिनको आपको करना है। और वैसे आप लोग एक देखो, कहीं पर भी डी के बाद अगर ई इस तरीके का आपको लग ले तो डी के बाद अगर ई आता है तो याद रखना वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, हमेशा वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। अब एलिमिनेशन में भी आप तीन तरीके से पढ़ते हो बेटा, तीन तरीके से कौन कौन से पढ़ते हो जरा देख लीजिएगा, तीन तरीके से कौन कौन से पढ़ते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तीन तरीके से कौन कौन से पढ़ते हैं। पहला अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अल्फा एलिमिनेशन है ना, अल्फा के बाद में बीटा एलिमिनेशन है, फिर गामा एलिमिनेशन है, यानी ये हम लोगों को एलिमिनेशन पढ़ने है ना। और इन्हीं के बीच में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो इन्हीं के बीच में जो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है वो कौन सा होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, कौन से होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है जब कभी भी हम देखते हैं कि लेस स्टेबल से कंपाउंड किसकी तरफ मूव करता है, लेस स्टेबल से मूव करता है मोर स्टेबल की तरफ, ठीक है ना। जैसे मान लो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, कार्बोकैटायन, ठीक है ना, कैसा है, मान लो 1 डिग्री है कार्बोकैटायन, तो 1 डिग्री से वो चेंज अगर होने लायक है 2 डिग्री कार्बोकैटायन तो 2 डिग्री में आ जाएगा, और 2 डिग्री से देखा जाए तो फाइनली किस में आ जाएगा, 3 डिग्री में आ जाएगा। ऐसे ही अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल है तो हम वहां देखते हैं स्मॉल रिंग से कैसे हो जाएगी, लार्ज रिंग पर आ जाता है, स्मॉल रिंग किस पर आ जाता है, लार्ज
रिंग पर आ जाता है, स्मॉल रिंग से लार्ज रिंग की तरफ आ जाती है। ये भी एक प्रकार से क्या है बच्चे, ये रीअरेंजमेंट है, ये है, ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट है हमारे सामने, इसको हमें देखना रहेगा, याद करना रहेगा, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शंस बेटा हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना रहेगा और जानना रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको हर तरीके की रिएक्शन पहचानना सिखाऊंगा। जब रिएक्शन आप पहचान लोगे तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे हम लोगों को एडिशन कराना है, किस तरीके से ये रिएक्शन कराना है। तो चलो आज हम लोग इनको फाइनली फिनिश कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में इतनी रिएक्शंस पढ़नी है। अब देखो, इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ रिएक्शंस और भी बताऊंगा, ठीक है ना। सम एक्स्ट्रा रिएक्शंस में कौन कौन सी मैं बताऊंगा जैसे मैं आपको यहीं पर बताऊंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म बताने में आसानी होगी। इसके बाद में कौन सी रिएक्शन में बताऊंगा, रिडक्शन रिएक्शन भी यहीं पर मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर हमारे बच्चे रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। रिडक्शन रिएक्शन के बाद में मैं एक और टाइप की रिएक्शन बच्चों करा दूंगा जिससे कि आपको बीच में नहीं पढ़ना पड़ेगा, और वो हो जाएगा पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। और बच्चों यहीं पर ध्यान दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा और पॉइंट कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, नेम रिएक्शंस। टोटल अगर देखा जाए तो जो नेम रिएक्शंस हैं, तो नेम रिएक्शंस कितनी है जिनको देखना रहेगा, हम लोग टोटल आपके सिलेबस में 55 नेम रिएक्शन देखते हैं। तो ये मैं नेम रिएक्शन का चार्ट आप लोगों से यहीं पर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए भैया, रेडी हो सभी लोग, ठीक, रेडी हो जाओ जल्दी से। और क्योंकि ये बहुत ही जीओसी पार्ट सेकंड जो है चैप्टर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एसआरबी के हैं और उनके कन्वर्जन्स गलत होते हैं, ये सारे के सारे लोग इस वाले कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये जरूरी भी है। ओके बच्चों, चलो ध्यान देते हैं। आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पर देख लिया ना। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों, वो डिस्कशन करने जा रहे हैं कौन सा, एडिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले देख लो बेटा, मैं आपको बता देता हूँ एडिशन रिएक्शन पहचानने का तरीका, ठीक है ना। पहचानने का तरीका अगर सीख गए बेटा, ठीक है, तो आप लोग वहां पर, ठीक है ना, जान जाओगे कैसे है। तो ट्रिक टू फाइंड आउट एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कभी भी आपके सामने अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखे, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखने का मतलब वो बंदा क्या है, एल्कीन है, ठीक है ना, वो क्या है, एल्कीन है। अब एल्कीन तो है जनाब, एल्कीन होने के साथ साथ अगर देखोगे तो एल्कीन है, तो यहाँ पर पहले नंबर पर कैसी रिएक्शन देना प्रेफर करेगा, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अगर बेटा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यह कैसी रिएक्शन देगा, इट प्रिफर कैसी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। कैसी रिएक्शन प्रेफर करेगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ओके बेटा, कैसे प्रेफर करेगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन प्रेफर करेगा, ये रिएक्शन ये प्रेफर करेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है, एडिशन रिएक्शन। ओके बच्चों, क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ पर किसी को कोई बेटा दिक्कत तो नहीं है। यस और नो में बीच बीच में बेटा जवाब भी देते जाइएगा सभी लोग, ठीक है ना, जिससे कि हमको बता रहे कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, हाँ भाई जी, ठीक है, क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है ना बच्चों, वेरी गुड। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट, यहीं पर दूसरा पॉइंट, ठीक है। अगर यहीं पर आपको और कुछ नहीं दिखता है, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर बी वाला पॉइंट देखिएगा। अगर मान लो पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है तो हमेशा कैसी रिएक्शन देगा यह, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कैसा देगा,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कैसे रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। राइट, क्लियर है ना बेटा? तो याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। चलो बच्चों ध्यान दे लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी कार्बन कार्बन। अच्छा, अगर मैं कहूं यहां पर, अगर मैं कहूं क्या ये एल्कीन जो है थर्ड नंबर पर, क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रिफर करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रिफर करता है? और अगर नो करता है सर, तो कब करता है, और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? बताइए बेटा। नहीं करता सर। सर न्यूक्लियोफाइल रिपेल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इससे। बिल्कुल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यह नहीं प्रिफर करता है। ओके बच्चों, ठीक है ना? हाँ, अब आ जाओ दूसरा पॉइंट इन पर। एल्कीन की देखो तुमको मैंने समरी बता दी है, अभी मैं इसके डेप्थ में जाऊंगा पहले, है ना? लेकिन अब जरा आ जाओ वहीं पर अपने अगली समरी पर, एल्काइन की। ठीक है, ये तुम्हारे सामने है, देखो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन आ गया। देखना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो सबसे पहले यह प्रिफर करेगा कैसी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना? कैसे प्रिफर करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। सबसे ज्यादा एल्काइन अगर प्रिफर करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, वहीं पर अगर देखा जाए इन प्रेजेंस ऑफ हैवी आयनिक मेटल, ठीक है ना, हैवी आयनिक मेटल, अगर हैवी आयनिक मेटल की प्रेजेंस है तो इन प्रेजेंस ऑफ हैवी आयनिक मेटल यह क्या प्रेफर करता है बेटा? यह प्रेफर करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, इट प्रेफर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या प्रेफर करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को प्रेफर करता है हैवी आयनिक मेटल के प्रेजेंस में। ठीक है ना, बहुत रेयर केस में ये फ्री रेडिकल एडिशन देता है, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड 2 है और पाई बॉन्ड वीक है, तो आराम से क्या होगा? हेट्रोलिसिस प्रेफर करेगा इन कंपैरिजन टू द होमोलिसिस। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक। और एक तीसरे टाइप की भी रिएक्शन ये देता है। तीसरे टाइप की रिएक्शन पता क्या देता है? ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या है? तीसरे टाइप का है, ठीक क्या? इफ इट कंटेन्स एक्टिव हाइड्रोजन, अगर इसके पास में कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना, देन इट रिएक्ट्स विद किसके साथ? इट रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स। ठीक है ना, एक्टिव मेटल्स, इट रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल में भी कौन? जैसे सोडियम हो गए। ओके बेटा, क्लियर हो गया ये? तो ये यहाँ पर आपका एल्काइन वाला भी मामला हो गया, एल्काइन वाला भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर, अगले अपने कंटेंट पर। ठीक है ना, चलिए मैं स्लाइड को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक तुमको पता चल गया, एल्कीन और एल्काइन में मोस्टली हमको मिलता है। ठीक है, एल्काइन वाला हैवी आयनिक मेटल की प्रेजेंस में कैसी रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्काइन बहुत रेयरली कैसी रिएक्शन देगा बेटा? मालूम होना चाहिए, फ्री रेडिकल। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि जो एल्कीन होता है वो फ्री रेडिकल एडिशन आराम से दे देगा अगर वहां पर ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस है तो। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे टाइप की रिएक्शन पर। जैसे आपके पास में दिया गया है C डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बोनिल हुआ। जैसे आपके पास में दिया गया है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस तरीके के दिए गए हैं। यानी इनमें अगर देखा जाए तो ऐसे में आपको क्या दिख रहा है? इट कंटेन्स या दे हैव मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना, मल्टीपल बॉन्ड विद कैसे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मल्टीपल बॉन्ड विद कैसे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मल्टीपल बॉन्ड अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में है, ठीक है ना, देन
दे प्रिफर कैसी रिएक्शन बता सकते हो बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक कैसी रिएक्शन बोलो बेटा? एडिशन रिएक्शन। ये क्या प्रेफर करेगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करता है। ओके बेटा, क्लियर है? याद रखिएगा यहाँ पर, इसीलिए देखो ना, कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी होते हैं ये सारे के सारे क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड भी देते ना? हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड में सारे आ गए ना बेटा, एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, क्लियर है? याद रखोगे बेटा, राइट? अभी मैं देखो आपसे पूछूंगा शॉर्ट में, कंपाउंड दे करके पूछूंगा कि बताओ ये कौन कौन सी रिएक्शन देगा, तो आपको सब बताना पड़ेगा यहाँ पर, इसीलिए बिल्कुल आराम से ध्यान से समझते जाइएगा। ओके बेटा, चलो आ जाओ, ध्यान देते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला भी हो गया, फ्री रेडिकल वाला भी हो गया, है ना? अब चलो जरा यहीं पर मैं आप लोगों को पहचानना सिखाता हूँ, ठीक है ना, कि अलग अलग अगर आपके सामने दिया हो तो कैसी रिएक्शन देगा। ठीक है, और ये मैं लिखवाने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है? ये मैं लिखवाने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है? पूरी की पूरी समरी मैं बनवा दूंगा, जिससे आपको हर चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से पहचानोगे। सबसे पहले चालू करते हैं बेटा एल्केन से, ठीक है ना? हम किससे शुरू करते हैं? एल्केन से, राइट? एल्केन से शुरू करते हैं। और एसआरबी के स्टूडेंट्स को और क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि उनको इस तरीके का चार्ट बता दिया जाए, जिससे कि प्रॉब्लम उनकी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई। सबसे पहले जब एल्केन का डिस्कशन करेंगे तो याद रखो बेटा, एल्केन कैसी रिएक्शन देता है? कैसी रिएक्शन? फ्री रेडिकल, ठीक है ना? कैसी रिएक्शन देगा? Yes, फ्री sir. रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, या इजीली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। प्रत्युष, गुड इवनिंग बेटा, प्रत्युष लेट हो, ठीक है? हाँ, तो कैसी रिएक्शन देता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देता है। ओके बेटा, अच्छा यहाँ पर एल्केन की बात करते हैं, तो एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के साथ में क्या यह एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है? बोलो बेटा, क्या एल्केन एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है? एलिमिनेशन, नो सर, नहीं देगा। है ना? एलिमिनेशन कह सकते हो, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है? क्रैकिंग के फॉर्म में होता है। क्रैकिंग फिर पायरोलिसिस होता है, क्रैकिंग या पायरोलिसिस। क्रैकिंग या पायरोलिसिस क्या होता है? इसमें एल्कीन और एल्काइन का मिक्सचर बनता है जाकर के, या लोअर, अगर यानी हायर एल्केन होता है तो लोअर एल्केन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा यह रिडक्शन रिएक्शन देगा क्या बेटा? अब इससे नीचे क्या रिडक्शन करोगे, तो हम लोग नहीं इसका देगा सर। रिडक्शन नहीं देखते हैं, ठीक है ना? लेकिन हाँ, हम इसका ऑक्सीडेशन जरूर देखते हैं, हम इसका ऑक्सीडेशन जरूर देखते हैं, ठीक है ना? ऑक्सीडेशन के अलावा हम इसका आइसोमेराइजेशन रिएक्शन जरूर देखते हैं, ठीक है ना? आइसोमेराइजेशन में अगर हम देखते हैं तो एल्केन चेन आइसोमर शो करता है, तो तुरंत वह चेन आइसोमर बना लेता है। अच्छा, आइसोमेराइजेशन के अलावा अगर देखा जाए तो यह पॉलीमेराइजेशन शो करता है, और पॉलीमेराइजेशन में भी कौन सी रिएक्शन अगर देखा जाए तो पॉलीमेराइजेशन में भी कौन सी हम लोग देखते हैं? एरोमेटाइजेशन, ठीक है ना? कौन सी हो जाती है? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर देखेंगे तो कोई भी रिएक्शन एल्केन में नहीं देखते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। अब ऑक्सीडेशन तो सबको पता है, ऑक्सीडेशन में कौन कौन सी आ जाती हैं, चलो जरा शॉर्ट में हम बता देते हैं। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले तो आप लोग देखते हो बेटा कंबशन रिएक्शन, ठीक है ना? कंबशन रिएक्शन होती है। कंबशन रिएक्शन के बाद में बेटा एल्केन में आप देखते हो, ठीक है ना, क्या? एल्कोहल का फॉर्मेशन, ठीक है ना? एल्कोहल का फॉर्मेशन, एल्कोहल के फॉर्मेशन के बाद में कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन के बाद में हम लोग देखते हैं यहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पर रिएजेंट भी रिवाइज हो रहे होंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, ओके, ठीक है? डिस्कशन करने जा रहे हैं।
ठीक है भैया, क्लियर है? वेरी गुड बच्चा लोग। आ जाओ नेक्स्ट, मैं डिस्कशन करता हूँ, स्लाइड को आगे बढ़ा देता हूँ। एल्कीन के बारे में पूछने जा रहा हूँ, सारी बात बताइएगा आप सभी, ठीक है? हाँ, एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन की बात करते हैं, ध्यान देना बेटा, एल्कीन की बात करते हैं। आपको ये तो पता ही चल गया है, एल्कीन की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले एल्कीन में मुझे बताओ भाई, आप सब लोग बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा कि नहीं देगा बेटा? देगा यहाँ यस पर, सर। ठीक है ना? दूसरी बात बताइएगा बच्चों, बी पॉइंट में पूछ रहा हूं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यह क्या देगा? बोलो भैया, फ्री रेडिकल एडिशन एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन। ठीक है ना? हाँ, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देगा। ओके बेटा, चलिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बाद में जरा तीसरा पॉइंट हम अपने बच्चों से पूछ रहे हैं, बताओ बेटा तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो फ्री रेडिकल एडिशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, क्या ये यहाँ पर पॉलीमराइजेशन देगा बेटा? बोलो भैया। यस सर। बिल्कुल, ठीक है ना? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आराम से देता है, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कौन कौन से देखते हैं? हम लोग देखते हैं पॉलीथीन का फॉर्मेशन, ठीक है ना? पॉलीइथीन का फॉर्मेशन, और पॉलीथीन भी दो तरीके की, एक होता है एलडीपी और एक होता है कौन सा? एचडीपी। HDP। याद करिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है? अच्छा बेटा, यहीं पर अगर देखा जाए तो पॉलीमराइजेशन में आप लोग और भी तो देखते हो ना, नेचुरल रबर का फॉर्मेशन देखते हो कि नहीं देखते हो? ठीक है ना? नेचुरल रबर भी तो क्या होता है? आइसोप्रीन होता है ना, ठीक है ना? नेचुरल रबर के अलावा यही पॉलीमराइजेशन में अगर हम लोग देखें तो नेचुरल रबर के बाद में एक और आता है जिसमें ट्रांस लिया जाता है, क्या नाम होता है? गट्टा पर्चा, गट्टा पर्चा। याद करिए, ठीक है ना? और ये तो पॉलीमराइजेशन कुछ में एक नया है, और एनसीईआरटी आया, में नहीं है क्या सर? कौन सा? गट्टा पर्चा ये पर्चा है सर। एनसीईआरटी में बेटवा, ये पॉलीमर चैप्टर में, पॉलीमर चैप्टर है ना जो, पॉलीमर चैप्टर में दिया ट्रांस वाला। वहां से, ठीक है? यस सर। मैं तुम लोगों से बोला ना कि मैं देखो, मैं मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन तुम लोगों के सामने यहीं पर रिएक्शन मैकेनिज्म में ही तुमको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अब बताओ, इसके बाद एक और होती है, एरोमेटाइजेशन होती है कि नहीं होती? यस सर। ठीक है ना? अब ये एरोमेटाइजेशन हो जाएगी, तो एरोमेटाइजेशन जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एरोमेटाइजेशन यानी बेंजीन रिंग बन जाती है। अच्छा, अब आ जाओ वहीं पर बेटा जल्दी से, ABCD, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना? बिल्कुल होता है। ऑक्सीडेशन जब हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल के बाद में यहीं पर हम लोग ऑक्सीडेशन में ओजोनोलिसिस देखते हैं, है ना? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओजोनोलिसिस के बाद में यहीं पर कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक? कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन के बाद में देखा जाए तो यहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं होता है, सबको पता फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट CO2 होता है, यानी कि कौन सी? कंबशन रिएक्शन भी होती है, ठीक है ना? कंबशन रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है? अब कंबशन रिएक्शन के बाद, ऑक्सीडेशन के बाद, क्या ये रिडक्शन रिएक्शन देता है बेटा? यस और नो में बताइए, रिडक्शन रिएक्शन देगा क्या? हाँ बिल्कुल देता है, ठीक है ना? लेकिन वो रिडक्शन रिएक्शन आप लोग किस नाम से जानते हो? सारे बच्चे हाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? किस नाम से हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है? जिसमें हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को जोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ओके बेटा, क्लियर है? तो ये सारी रिएक्शन हम लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, ठीक है? कौन सी? एल्कीन में। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट बताना एल्काइन में, आ जाओ एल्काइन में। जब एल्काइन की बात करते हैं बेटा, तो एल्काइन में सबको पता है यहाँ पर कि हम लोग कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, सारे बच्चे जानते हैं एल्काइन में
अगर आपसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होती। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद में हैवी आयनिक मेटल की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन भी देता है। अब ऑक्सीडेशन में फिर से वही यहाँ पर कौन कौन सी ओजोनोलिसिस होती है। ओजोनोलिसिस के अलावा अगर देखा जाए तो हम लोग वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन और कार्बोनिल कंपाउंड के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन भी देखते हैं। यहीं पर हम हाइड्रोजनेशन भी देखते हैं, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन भी देखते हैं। यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन में बहुत बढ़िया है, 2 रिएक्शन आती हैं, जरा याद करके बताओ, मेंटली याद करो जरा। रिडक्शन रिएक्शन में आपने देखा कि क्या होता है, ध्यान करो। रिडक्शन रिएक्शन में पैलेडाइज्ड चारकोल कौन सा कैटलिस्ट कहलाता है बेटा? लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है ना, जिसमें आप लोग क्या करते हो, एल्काइन से किसमें चेंज करते हो? सिस एल्कीन में। तो सिस एल्कीन में चेंज करने के लिए कौन सा रिएजेंट लेते हो? फिर आप चेंज करते हो यहीं पर कौन सा, बोलो बेटा? ट्रांस एल्कीन। अब ये ट्रांस एल्कीन जो होता है इसमें क्या क्या लेते हो? पैलेडाइज्ड चारकोल लेते हो ना, एल्कीन वाला। ट्रांस एल्कीन में क्या ले लेते हो? सोडियम विद इन लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया देखते हो कि नहीं देखते हो बेटा? ठीक है ना, जो बर्च रिडक्शन के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर है? तो ये रिडक्शन रिएक्शन भी हो जाती है। अच्छा, वहीं पर अगर हम रिडक्शन रिएक्शन में एल्काइन से देखेंगे तो एल्काइन से डायरेक्टली हम लोग एल्केन की तरफ भी चले जाते हैं। डायरेक्टली किसकी तरफ चले जाएंगे? एल्केन की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, किसके साथ में? निकेल के साथ में ले लेते हैं, हाइड्रोजनेशन हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन देख लिया। फिर फाइनली हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं। एल्काइन से डायरेक्टली बेंजीन हम लोग बना लेते हैं, पॉलीमराइजेशन में भी कौन सी रिएक्शन है? एरोमेटाइजेशन, ठीक है ना, क्लियर। और एनसीईआरटी में इसका एक बहुत बढ़िया चार्ट दिया है, एसिटिलीन से वहां पर क्या बनाना? बेंजीन बनाने का। तो ये देखो शॉर्ट मैंने आपको एल्काइन की रिएक्शन बता दी, ठीक है। 1 2 3 4 5 क्लास कब से चल रही है बेटा? 5 बजे से, वही अपना टाइम है, ठीक है ना। चलो बच्चे पार्टी आगे बढ़ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब आ जाओ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स पर, यानी कि एल्किल हैलाइड में बताना कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है। चलो बेटा, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन ये दे? हाँ बेटा सर आज कितना पढ़ा दिए, क्योंकि बीच में क्लास रुक गई थी ना। अच्छा, अभी बेटा तो मैं ये पढ़ा दिया हूँ, 7 पेज पढ़ाया हूँ। ये देखो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग की थी मैंने, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया मैंने, उसके बाद ये पढ़ाया सुंदर सी राइटिंग में, फिर ये वाला बताया। अभी मैं पूरा समराइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। वरिड ना हो, अभी डिटेल बताऊंगा, इन सबके डिटेल बताऊंगा बिल्कुल आप लोगों को। मतलब यहाँ से जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लोगे ना तो हर चैप्टर की आपको रिएक्शंस आसान लगने लगेंगी, ठीक है ना। इतना इफेक्टिव चलेगा मामला यहाँ पर। बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले तो अगर बताओ तो ये कैसी रिएक्शन देता है? हेलो एल्केन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी बताओ बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यह देता है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो पढ़ते हो ना, एक पढ़ते हो कौन सी? SN1 और दूसरी कौन सी? SN2 पढ़ते, ठीक है ना। बच्चों यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये देता है, कौन सी? हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी इसमें आते हैं, ठीक है ना। हैलाइड एक्सचेंज मेथड यानी एक दूसरे से हैलोजन भी एक्सचेंज करा सकते हो। 2 नेम रिएक्शन होती है, जरा मुझे रिवाइज करो, 2 नेम रिएक्शन कौन कौन सी हैलाइड एक्सचेंज मेथड में? स्वार्ट्स रिएक्शन और कौन सी? स्वार्ट्स रिएक्शन एक, और एक फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। चलो अच्छा, उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन देता है क्या बच्चों? ये रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल देता है। जब हम एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन करके
एल्किल हैलाइड रिडक्शन करके किस में जाता है, सबको पता है बेटा, एल्केन में आ जाता है। ठीक है ना। अब देखिए मजेदार बात यहीं पे, अगर एल्किल हैलाइड से एल्केन में आ रहा है तो ये तुम्हारे सामने क्या है बोलो बेटा, रिडक्शन रिएक्शन है ना। लेकिन अगर यह एल्केन जा रहा है एल्किल हैलाइड में तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन होती है, सारे बच्चे बताओ कौन सी रिएक्शन होती है। फिंकलिस्टीन होती है सर। बेटा ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। अरे हाँ सर। ये देखो ठीक है ना। फायका का कहना सर आज के नोट्स की पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा प्लीज सर। बेटा हम तो रोज करते हैं, वो पता नहीं ग्रुप की जगह कहीं और हो जाती है। नो सर, कल नहीं आई थी। सर हम लोग में सर एक भी पीडीएफ नहीं आया अभी तक। कल भी नहीं आया था। अच्छा कल वाला नहीं है। कल देखो हाँ। हम बेटा जितने ग्रुप में, हमने ऑफिस में भी बोला, हम जितने ग्रुप में सर और 2-4 होंगे सर, दिखवा लीजिए। ये सर आप देख लीजिए नेम्स आपके साथ ऑफलाइन। सुनो बउआ लोग, अब हम कहाँ कहते घूमेंगे, जिनको पीडीएफ ना मिले ना वो हमको मैसेज कर देना तो हम उनको पर्सनली सेंड कर देंगे। ठीक है। हाँ ओके सर। हाँ, कहाँ कहते घूमेंगे फालतू, लोगों का भी नुकसान होगा, इससे सही है सबसे बढ़िया तरीका। सर नंबर दे दीजिए। सुंदर सा नंबर ये है हमारा। ठीक है, मिटाया जाए। तो बेटा आ जाओ, तो यह रिडक्शन रिएक्शन देगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या? यस सर, डीएमएसओ से। बाइकार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ डीएमएसओ, ठीक है ना। लेकिन ये जो होता है इसका जो ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना बेटा ऑक्सीडेशन बहुत ही रेयर होता है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन बहुत ही रेयर होता है। एक ही एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जब इसकी रिएक्शन किससे करा दी जाए, बाइकार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, तो यह चेंज हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना, इसमें चेंज हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। ओके अच्छा, तो ये हेलो एल्केन की इसकी मेन रिएक्शन कौन हो गई, ये वाली। लेकिन अभी एक मेन रिएक्शन और भी है, बताओ कौन सी, एलिमिनेशन। ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में ये कौन कौन सी रिएक्शन देता है, जल्दी से बोलो बउआ लोगों। एक तो दे सकता है कौन सी, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है ना। अब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में तुमको पता है बाहर क्या निकल जाएगा, HX निकल जाता है। वहीं पर दूसरी रिएक्शन जब डाई हैलोजेंस होंगे तो कौन सी रिएक्शन बोलो बेटा, डीहैलोजिनेशन। ठीक है ना, कौन सी हो जाएगी, डीहैलोजिनेशन हो जाएगी। ठीक है, कौन सी रिएक्शन, डीहैलोजिनेशन। तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है ना, कौन कौन सी, एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा, है कि नहीं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, पॉलीमराइजेशन दे सकता है क्या ये, जल्दी से बताओ। पॉलीमराइजेशन ये नहीं दे सकता है, लेकिन अनसैचुरेटेड वाला दे सकता है। अनसैचुरेटेड अगर कोई हेलो एल्केन है, अनसैचुरेटेड मान लो अगर कोई हैलाइड है तो वो दे सकता है। ठीक है, हाँ कौन सा, ठीक है ना, if unsaturated halide compound are present या are found, then बिल्कुल बेटा बिल्कुल, it gives polymerization reaction। ठीक है, कौन सी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, कौन सी, ठीक है ना। हेलो नमस्कार, कौन बोल रही है,
अच्छा विजय वर्मा जी, हाँ हाँ, ओ तो उस पे ग्रुप पर पड़ा हुआ है यार, देख लो जरा। हाँ हाँ वही है, ठीक। हाँ 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 ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं ना, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड अगर है, ठीक है, तो यह क्या देगा, यह पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देता है, विनाइल क्लोराइड। ओके बेटा, ठीक है ना, देगा। ये सारे के सारे अगर हम लोग देखेंगे तो विनाइल क्लोराइड पॉलीमराइजेशन करके क्या बनाता है, जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करा देते हैं ना, तो पॉलीमराइज करने पर क्या बन जाता है, पीवीसी बना लेता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यह अनसैचुरेटेड वाले में देगा, सैचुरेटेड वाले में हम लोग इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं देखते, है ना बच्चों। चलो आगे आ जाओ, अब एल्किल हैलाइड के बाद आ जाओ एल्कोहल पर, सारे बच्चे जल्दी से, ठीक है, एल्कोहल पर। एल्कोहल पर, ROH पर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हो, ठीक है बेटा। ये पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, देगा सर, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है ना, यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ बताओ बेटा, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, देगा, ठीक है ना, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन देगा, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन देगा। एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन की बात क्यों एक्टिव मेटल के साथ देगा, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन है, सब्स्टिट्यूशन देगा, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन देगा। अच्छा अल्कोहल है, अब बताना बेटा यहीं पर जल्दी से, सब्स्टिट्यूशन के बाद में अगर देखा जाए तो बताओ एलिमिनेशन रिएक्शन देगा कि नहीं देगा बेटा, बिल्कुल देगा। और Yes, sir. एलिमिनेशन में कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मालूम है ना सभी को, कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। ठीक है ना, कैसी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहीं पर बताइए जरा, एल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन देगा कि नहीं देगा बेटा, बिल्कुल देगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम कार्बोनिल कंपाउंड और क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो यहाँ पर मुझे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन नजर आती है, एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, दूसरी ये वाली इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैकेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। हाँ एक और रिएक्शन आप लोग यहीं पर अब पढ़ते हो, ठीक है ना, मालूम होना चाहिए, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जहां पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन एस्टरिफिकेशन की, ठीक है। ऑक्सीडेशन के बाद में अगर देखा जाए तो एक और रिएक्शन जो आप लोग देखते हो वो कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है ना, रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन कराते हो तो रिडक्शन करा करके फाइनली आप क्या बना सकते हो, एल्केन बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, एल्केन बना सकते हो। अच्छा एलिमिनेशन जब कराएंगे तो एलिमिनेशन करके यहाँ पर क्या बनता है, एल्कीन बन जाए, ठीक है ना। यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहाँ पर डेवलप होगा, जब एल्कोहल का एलिमिनेशन होगा, ठीक है बेटा। ये पूरा का पूरा रिवाइज हो गया कि नहीं रिवाइज हो गया, बताओ भाई। यस सर। समराइज हो गया ना पूरा, देखो अब तुमको देखना है तुरंत यहीं पर देख लो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यह कैसा सब्स्टिट्यूशन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक देगा, फ्री रेडिकल देगा, या न्यूक्लियोफिलिक। कैसा देगा, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक देगा, ठीक है ना। कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो OH रिप्लेस कर देगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ अच्छा यहाँ पर देखो Yes. मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा, और इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर दो तरीके से हम लोग बॉन्ड तोड़ते हुए देखते हैं, ठीक है। एक बार जब इसका बॉन्ड टूटेगा OH वाला, O- H+ वाला, ठीक है ना। दूसरी बार में जब बॉन्ड टूटता है कौन सा, R+OH-। तो यहाँ पर ये कौन सा नेचर प्रदर्शित करता है, बोलो, एल्कोहल का एसिडिक नेचर,
और ये कौन सा नेचर प्रदर्शित करता है? बेसिक नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ROH जो है एक प्रकार का दोनों नेचर हम लोग यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट अपने कंटेंट। हाँ बेटा, इसमें सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक वाला नहीं होगा क्योंकि सर कार्बोकेटायन भी तो बना रहा है। नहीं OH हटा ना, देखो Yes, ना, sir. OH हटेगा तो OH माइनस क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल है। नहीं सर, जब न्यूक्लियोफाइल H आएगा प्लस ना। हट रहा है, हैं? जब H प्लस हट रहा है। नहीं नहीं, तो H प्लस जब हटेगा तो कोई एक्टिव मेटल इसके साथ इसको हटा पाएगा बेटा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 9th पेज पर। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की जो बात करें तो बेटा जब कार्बोनिल कंपाउंड का डिस्कशन करते हैं तो सबको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले रिएक्शन अगर देखा जाए मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी रिएक्शन देता है? सारे बच्चों को पता है मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। पहचानना सिखा दिया मैंने ना कि जब कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये दिख रहा है, पता है कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय कौन सी? एलिमिनेशन। ठीक है ना, एलिमिनेशन। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। और इसकी कई सारी रिएक्शंस आपके नोटबुक में और एनसीईआरटी में बहुत सारी दी गई। ठीक है, अच्छा उसके अलावा देखो बेटा एक और भी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट देखते हैं और वो कौन कौन सी है? कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन है? कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि आपके सिलेबस की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन देखा है आप लोगों ने। एक और यहीं पर है, ठीक है ना, और वो कौन सी है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि कौन सी? कैनिजारो रिएक्शन होती है। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ही पार्ट होता है। अच्छा फिर देखिएगा बेटा यही कैनिजारो रिएक्शन के बाद में अगर अगली ऑक्सीडेशन बात भी। करें, हाँ तो ऑक्सीडेशन होता है इसका। ठीक है ना, कैसा होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर आप टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट की बात करते हैं, है ना बच्चों? क्लियर है? आइए नेक्स्ट यहीं पर देखिएगा ऑक्सीडेशन के बाद में रिडक्शन भी देता है। दे सकता है कि नहीं दे सकता? बिल्कुल दे यस सकता सर, देता है। है। यहीं पर रिडक्शन रिएक्शन में आप लोग नेम रिएक्शन भी पढ़ते हो। नेम रिएक्शन कौन कौन सी है? बोलो बोलो, नेम रिएक्शन कौन कौन सी? वुल्फ किशनर एंड क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन एंड एचाइरेट फास्फोरस से रिएक्शन, याद आया ना? ठीक है, यस सर। हाँ अब यहीं पर अगर देखा जाए तो पॉलीमेराइजेशन पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बहुत अच्छा, यहाँ पर पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन है, सबको मालूम होना चाहिए। पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन में कौन कौन से आते हैं? पॉलीमेराइजेशन यहाँ तो बैकेलाइट का फॉर्मेशन होता है, नोवोलैक का फॉर्मेशन फॉर्मेल्डिहाइड से, देखते हो कि नहीं देखते हो? उसके यस अलावा सर। यूरोट्रोपिन एक ड्रग बनता है, वो भी देखते हो। मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रीजन। हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, और वो आप लोग एक और देखते हो ये जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अभी किसी ने बोला था, और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, क्या होता है? मिलेमाइन। मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रीजन। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है। तो पॉलीमराइजेशन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, इसीलिए आप लोगों को इसको ध्यान में रखना। तो देखो यहाँ तुमको कौन कौन सी मिली? एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इंपॉर्टेंट मिला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय ये ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, और ये पॉलीमराइजेशन है, और यहाँ पर कैनिजारो, और यानी इन पर क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कुछ भी कर लो, इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका सामना होता ही है। ठीक है, तो ये देखो मैंने समराइज करके बता दिया कि ये वाली रिएक्शन है। अच्छा यहीं पर देख लो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का, सारे बच्चे देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड
ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो मैं इसको अगर कंपाउंड में लिख दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कौन सी रिएक्शन मिलेगा, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन X। यहाँ पर OH हटेगा तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट करेगा करके बेटा, ठीक है ना। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पर एडिशन होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा। बिल्कुल होगा, ठीक है ना, एडिशन हो सकता है, लेकिन अगर प्रिफर किया जाएगा तो कौन सा एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी यहीं पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन होगा, रिएक्शन ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन, किस वजह से हो जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, रिएक्शन ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा। यहीं पर अगर देखा जाए तो इसका रिडक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना, रिडक्शन। इसका फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन CO2 आएगा ना, ठीक है ना। तो यह ऑक्सीडेशन जब करता है, सारे नहीं करते हैं, कुछ ही करते हैं, तो भी डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 में आ जाता है। और यहाँ पर एक रिएक्शन है एल्केन बनाने की, जरा याद करो, दो रिएक्शन है, एक तो तुम्हारी है जिसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की कराते हैं, ब्रोमोहंस लिकर रिएक्शन, वो वाली, ठीक है ना, और एक ये तुम्हारी कौन सी होती है, डी कार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है ना, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाती है, क्लियर है ना। अच्छा, यहीं पर अगर देखा जाए तो इसके डेरिवेटिव्स की बहुत सारी रिएक्शन है, डेरिवेटिव्स की कौन कौन सी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी है डेरिवेटिव्स की, जरा ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव्स की कौन कौन सी है। एक तो बहुत फेमस रिएक्शन है, नाम बताओ, हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है ना, ये ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इसकी आती है, जरा याद दिलाइए हमें, HVZ रिएक्शन, याद आई क्या, है ना। यस सर, Br2 फास्फोरस। ठीक है ना, सर हेलो हंट बोलो स्टिकर और में भी तो जेम्स इसी की का यूज रिएक्शन, करते हैं, है ना। हंट स्टिकर में RCOOAG। हाँ, वो वही तुमको मैंने बताया था, कौन सी रिएक्शन है, ब्रोमो, वो देखो याद भूल गया, अभी कौन सी बोली थी, ऑक्सीडेशन में सर। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, में ब्रोमो हंसडिकर रिएक्शन, ठीक है ना, ब्रोमो हंसडिकर रिएक्शन, ठीक है, ये बोली थी यहाँ पर, जो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में है। अच्छा, यही एक और भी तो हाइड्रोजोइक एसिड रिएक्शन, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, श्मिट रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन हो। ठीक है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो तुम्हारा सामना होता ही है, ठीक है। और एक और यहाँ पर भी कॉमन सी है एनसीईआरटी में, हालांकि इसी चैप्टर में दी गई है, कौन सी, एस्टरीफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन। ठीक है ना, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हालांकि इसमें तो बहुत सारा, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो बहुत सारा पढ़ाने वाला है। यहीं पर बच्चों एक बात और देखिएगा, अगर एमीन्स की बात करते हैं, ठीक है ना, हम किसकी बात करने जा रहे हैं, अगर एमीन्स की बात करने जा रहे हैं तो एमीन्स में कैसे देखते हैं, जरा देखिएगा एमीन्स। चलो, अब आपको बताना है, हमें नहीं, आपको बताना है कि एमीन्स में कौन कौन सी रिएक्शन आती है, ठीक है। हेलो जी, बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है।
सर आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई, तो एमीन्स में अगर देखा जाए तो एमीन्स में कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन अमोनो। अच्छा बेटा, यहीं पर अगर देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है या नहीं, बताओ जल्दी से। सर हो सकता है। कैसे? इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होता, जब भी होता है इनडायरेक्टली हम लोग करते, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राइमरी एमीन कैसी रिएक्शन दे सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है भैया, NH2 हटा करके हमने कोई और ग्रुप लगा दिया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यही हम लोग मेन देखते हैं, और वहां पर अगर देखा जाए एमीन्स में तो और एक रिएक्शन होती है जिसमें हम लोग देखते हैं क्या कि एमीन्स तुम्हारे पास में है, और एमीन्स में एक और रिएक्शन होती है डाइजोनियम कार्बिल सॉल्ट एमीन की रिएक्शन। हाँ ठीक है ना, कार्बिल एमीन रिएक्शन वो तो टेस्ट हो जाएगा ना, कार्बिल एमीन रिएक्शन है, हिंसबर्ग टेस्ट है, याद है क्या, ठीक है ना, हिंसबर्ग टेस्ट होता है, ठीक। तो ये सारे हम लोग देखते हैं एमीन्स की रिएक्शन, यानी एमीन्स में अगर देखोगे तो एमीन्स की रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमीन्स से रिलेटेड डाइजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शन है, ठीक है ना, डाइजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शन है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजोनियम सॉल्ट और इनकी रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अब साइनाइड है। गैब्रियल थैलेमाइड भी देता है ना सर? किसमें? हाँ, इस गैब्रियल थैलेमाइड इसी में सर लोग एसिड डेरिवेटिव में भी देखते हैं बेटा, एमाइड है ना, अच्छा हाँ हाँ सर, वहां से प्राइमरी, प्राइमरी मीन बनता है सर। हाँ ठीक है ना, तो प्रिपरेशन, तो आपको मैंने समराइज कर दिया कि देखो इस तरीके से ऐसे आपको सोचना रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहीं पर आ जाइए जरा, मेनली एक इम्पॉर्टेंट बात लाइक और कर बताना। रहा है। सर आवाज अच्छा, अभी आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर आ रही है। चलो ठीक है, आ जाओ यहीं पर जल्दी से। जब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, बेंजीन, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, ठीक है ना, बेंजीन और उसके क्या बेटा डेरिवेटिव, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देना प्रेफर करते हैं बताओ जरा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना, यस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी यही रिएक्शन जो है वो हम लोग मेन मानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाकी तो होती बहुत सारी है, ठीक है। तो बेंजीन और जितने भी डेरिवेटिव होंगे इसके सारे के सारे केमिस्ट्री का है डिस्कशन। अभी कौन से नंबर चैप्टर क्वेश्चन पे पहुंचे? 50 होने वाला है, तो अगला 51 तो मेरा ही है, तो अभी क्लास चल रही है ना, 6:30 तक चलेगी, हमारा डिस्कशन 7 बजे से था। 7 बजे से हमारा डिस्कशन था। अभी कितनी देर डिस्कशन कर रहे हैं, तो सही पढ़ाएं। चलो बता देना हमको, हम आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी कौन से नंबर पे हैं, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, पूछो जरा। नहीं बच्चे, 48 पे जब 49 पे एक क्वेश्चन जब रिमेनिंग हो ना तब बता देना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देख लो बेटा, एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। बैक कर दीजिए थोड़ा। ओके सर, ये लीजिए सर। ठीक सर, ठीक। चलो बच्चे आ जाओ अपने एडिशन रिएक्शन पर, ठीक है। एडिशन रिएक्शन पर अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, एडिशन रिएक्शन इट इज
given by, it is given by compound, given by compound contains मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है ना, कैसे बॉन्ड होने चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड हो या फिर कैसे बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो या फिर कैसे बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, डबल बॉन्ड हो या फिर कैसे बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ पर देखो बेटा, अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एग्जांपल पहले ही बता चुका हूं मैं। ठीक है ना, एल्कीन दे सकता है, एल्कीन के बाद में एल्काइन दे सकता है ना। एल्काइन के बाद में अगर देखोगे तो कौन सा दे सकता है? एल्डिहाइड दे सकता है। एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड। एल्डिहाइड के बाद में अगर देखा जाए तो कीटोन्स दे सकते हैं। कीटोन्स के बाद में अगर देखोगे तो कौन सा? साइनाइड्स दे। साइनाइड। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास में ऐसे एग्जांपल्स हो जाए। ठीक है, तो चलिए जरा यहीं पर बात करते हैं। एक बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है, एक बड़ी कॉमन सी रिएक्शन, इसका डाटा भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में ये ट्रिपल बॉन्ड दिया गया, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के बाद में यहाँ पर मैंने देखा और हाइड्रोजन ऐड कर दिया भी, ठीक है ना। H2 जब ऐड किया तो तुमको पता है एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये आ जाएगा किसमें? CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। फिर यहाँ से मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो हाइड्रोजन ऐड करने पर ये किसमें आ जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चलो बताओ बेटा, यहाँ पर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। इस जगह पर बॉन्ड एंगल कितना होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हो जाएगा 180। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। ठीक 28 है, मिनट। अब देखो बॉन्ड एंगल कंसिस्टेंटली घटता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है बेटा? घटता जा रहा है। ठीक है ना, तो जब यहाँ से यहाँ हम आएंगे, ठीक है ना, इधर से इधर जाने पर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको बताना होगा इधर से इधर जाने पर क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले बताओ बेटा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर घटेगा कि बढ़ेगा? घटता है। घटेगा। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो घटेगा। घटेगी कि बढ़ेगी? घटता है। ठीक है ना। घटेगी। अच्छा बेटा, यहीं पर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगी बढ़ेगी। ये क्या हो जाएगी? बढ़ बढ़ेगी। जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, वहीं पर अगर देखा जाए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होगी ये भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। है ना बात समझ? ठीक है, तो ये सारा डिटेल देखो इस रिएक्शन में आपके सामने हो चुका है, आप लोग इसको देख सकते हो और समझ। स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है ना, हाँ क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर सबसे पहले बताओ, इसमें ये जो ऊपर रिएक्शन देख रहे हो एडिशन रिएक्शन, कोई भी एडिशन रिएक्शन में बताओ बेटा, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा या सिग्मा बॉन्ड भी इन्वॉल्व होगा? कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। अच्छा फिर बताना बेटा, जब एडिशन होगा तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज। सर आवाज नहीं आ रही है। क्लास ओवर हो गई। पता ही नहीं चला यार। सर पता ही नहीं।
क्लास ओवर हो गई होगी यार, क्योंकि सर को क्वेश्चन डिस्कस करवाना होगा ना। 49 क्वेश्चन हो गए होंगे। बताना तो होता है यार वो। चलो टेस्ट दिया था आज का? हम्म हुआ तो रेस्ट। क्वेश्चंस कैसे थे आज का? हमने दिया नहीं। वही नॉर्मल, बहुत ज्यादा मीडियम था, एवरेज था। अच्छा। भाई ग्रुप में किसी के पास पीडीएफ आता है क्या? हाँ सर, रैंकर वाली बैच में आता है शायद। कुछ नहीं आता है। पिछला तो आया था रैंकर में। एक ही हम ना लोग आया में है अभी तक, उसके हम बाद लोग से में कहाँ कुछ भी एक आया। भी पीडीएफ अभी तक नहीं आया। बस एक ही तो आया था, वो भी किसी बच्चे ने शेयर किया था। ये डीपी सर ने खुद शेयर किया था, सर ही गया था रैंकर वाले ग्रुप में, रैंकर में। सर चले गए, तब नहीं आएंगे। भाई मैं रैंकर की ही बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरे में तो आया था कल वाला, नहीं परसों यार वाला आया था। क्लास करवाने से बेहतर है कि यार कुछ दिन का टाइम दे दे, बंद ही कर दे। इससे लग रहा है सर को उठा ले गए हैं बिना बताए। वो यूट्यूब पे चेक करो, शायद सर होंगे अरे अब नहीं ऑनलाइन आएंगे, ही। क्या ही आके भी क्या ही पढ़ा लेंगे, 8 मिनट बचे। बता के जाना चाहिए बिल्कुल। थक जाते हैं बेचारे सर भी। अरे तो हम लोगों के बारे में भी तो सोच यार, ऐसे तो क्लास हो ही चुका, सिलेबस भी हो चुका। और सर भी में है ना, सिलेबस सब कंप्लीट रहता है। यही तो गलत फहमी है यार, सबको लगता है हाँ हम लोग वही पूरा तो। पढ़े हैं। तभी तो निपटाएंगे सबको, हमको लग रहा अरे यार तू पढ़े होते तो सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं? सिलेक्शन हमारा फिर गया, हम लोग एक साल वेस्ट कर रहे थे ना। सर सबको है। हाँ यही लगता डिस्कशन है करेंगे। कि पूरा पढ़ चुका है बच्चा, इसी वजह से इतना टेस्ट होता है, इतना टेस्ट होता है भाई, एक पे तो फोकस ही नहीं कर पाते, हर दूसरे दिन टेस्ट रहता है। हर दूसरे दिन नहीं, हर दिन टेस्ट हो रहा है अब तो, अब 2 4 और बढ़ गए हाँ हैं। सही टेस्ट बात है, देने का हर दिन हो मतलब रहा है कोई है जब नहीं जब तक आप टेस्ट दे के उसको एनालाइज ना करो, साफ बात। टेस्ट महीने में 1 बार होना चाहिए, 1 या 2 बार, लेकिन उसको कम से कम यार टाइम देना चाहिए समझने के लिए। एलन बेवकूफ थोड़ी ना, वो भी देते रहे। यार क्या सर ही को बोल के हम लोग क्या करेंगे? सर ब्रेक दें या ना दें, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। कोई भी क्लासेस तो सही से नहीं चल रही हैं। फिजिक्स की क्लास आधा घंटे बाद है शायद। हाँ मिश्रा सर की है। मिश्रा सर एक दिन आरडी सर, एक दिन मिश्रा अगर सर। उन्हें पहले पूरा सिस्टम बना लिया तो ये करना चाहिए, फिर तो बच्चा स्क्रीन पे पढ़ाते हैं यार, इसमें उतना वो भी नहीं लगता। नहीं आज मिश्रा सर की क्लास है। बहुत सही। 7:30 वो तो पढ़ा- चलेगी, 1 घंटे बाद है। क्या क्लासे का रूटीन सही नहीं है? कहीं आधा सेंटर ऑफ मास पढ़ाते हैं, आधा पढ़ाते हैं हीट। हाँ हाँ, दिमाग खराब करके रखे।
जो ऑफलाइन में पढ़ रहे क्लासेस उन लोग की स्टार्ट हो गई हैं? नहीं नहीं ऑफलाइन वाले रजाई में बैठे हैं आजकल। क्लासेस नहीं चल रही। टेस्ट टेस्ट कोई दे रहा है वहाँ क्या ऑफलाइन? नहीं यार, कुछ लोग कह रहे थे हो रहा है वहाँ पे एसआरपी वालों के लिए। अरे कुछ वो जो कुछ करीब वाले हॉस्टल उनमें पेपर चला जाता वही दे देते थे। गर्ल्स हॉस्टल सामने नहीं कोचिंग वगैरह के, वही पेपर ऊपर वही क्या वीडियो वीडियो डाली थी मैंने। कुछ लोग कह रहे थे एसआरपी वाले खिलाफ हो रहा है तो करा रहे हैं। सर वो बता रहे थे कि एसआरवी वाले आकर के 7 बजे। हाँ वही अब तो गए नहीं थे 7 बजे ऐसे कौन दे पाएगा यार। अरे यार ऐसे ही इससे बढ़िया अपना ऑफलाइन ही टाइम बचत, ऑनलाइन ही टाइम बचत हो रहा है। चलो ठीक है। भाई रेगुलर क्लास